महाराज मनु ने एक ग्रंथ लिखी थी, जिस ग्रंथ को आज भी हम जानते हैं। इस ग्रंथ का नाम है मनुस्मृति, स्मृति ग्रंथ है। और मनुस्मृति संविधान है मुख्य रूप से। ये मनु जी वही हैं जिनसे मानव का जन्म हुआ, जिनकी संतान हम सब हैं, वही मनु जी। महाराज मनु राज्य कर रहे थे और उनकी महारानी शतरूपा धर्मशील थे, आचरण उचित था, सब कुछ ठीक था। जब चौथापन आया तो महाराज मनु ने सोचा कि पूरा जीवन तो सारी व्यवस्थाएं करने में निकल गया, भगवान का तो भजन हो ही नहीं पाया। अब देखिए, जब आपके पास बहुत कुछ है तो कुछ छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, और जब आपके पास बहुत कुछ है तो सब कुछ छोड़ना तो और कठिन है। सब कुछ छूट जाएगा तो फिर वही बात की अहंकार आ जाएगा कि अरे तुम हमको क्या खिलाओगे, हम अपना उतना छोड़ के आए हैं। ये बात अभी बनी है तो आप शरीर से छोड़े, मन से कहाँ छोड़े हैं। और जब तक मन से त्याग नहीं तब तक त्याग कैसा है। मनु जी और शतरूपा जी अपना राज्य काज सब कुछ छोड़ के आ गए, ऋषियों के तीर्थों के दर्शन कर रहे हैं। ऋषियों ने उन्हें कहा कि आप भगवान नाम संकीर्तन करिए। मनु जी और शतरूपा जी लग गए। वो था अलग युग और ये है अलग युग। यहाँ हमें सब कुछ छोड़ के नहीं जाना है कहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। केवल सुमिरन करते रहिए, भजन जप करते रहिए, काम करते रहो, नाम जपते रहो, भवपार से तो उतर ही जाएंगे। लेकिन क्या है कि मति ऐसी है कि भजन में लगती नहीं है। शुरू किया जब कुछ और ध्यान में आ गया, तो इसके लिए एक ही उपाय है, करते रहिए, करते रहिए। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे
रहोगे। धीरे धीरे बड़ा अनुष्ठान करके, ये समय इतना व्यस्त है कि इसमें अगर हम चाहें कि हम सब छोड़ के भगवान का भजन करें तो संभव नहीं है। काम चलता रहे और नाम भी चलता रहे। हमने बार बार रेखांकित किया है कि इस युग का महात्म्य ही यही है कि आप केवल भगवान के नाम का स्मरण कीजिए। प्रति सांस आपकी माला का प्रत्येक मन का हो, और प्रत्येक मन का जैसे खिसकता जा रहा है भगवान का नाम लेते जाइए। मनु जी और शतरूपा जी भगवान का जप करते हैं, मंत्र का जप करते हैं, तप करते हैं, और तप ऐसा कि जो शरीर हृष्ट पुष्ट था वो शरीर केवल अस्थि पंजर मात्र बच गया। जब भगवान प्रसन्न हुए, आकाशवाणी हुई कि आप दंपति के तप से हम प्रसन्न हैं, मांगिए क्या चाहिए आपको, जो आपकी इच्छा हो अंतरात्मा में, जो आपने सोच के ये तप आरंभ किया है, आप मांगिए क्या चाहिए। मनु जी ने कहा, प्रभु इतना तप किया, आप प्रसन्न भी हुए और दर्शन भी नहीं देंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? आप दर्शन दीजिए पहले। भगवान समक्ष आए, सौंदर्य स्वरूप। दंपति ने भगवान को प्रणाम किया, और जब वरदान मांगने की काल आया तो महाराजा मनु ने कहा कि हम आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। भगवान ने कहा, अब अपने जैसा हम कहाँ खोजने जाएंगे मनु जी, हम ही आपके यहाँ पुत्र बन के आएंगे। मैया शतरूपा ने भगवान की भक्ति मांगी। पुनः महाराजा मनु ने कहा कि प्रभु एक और वरदान दीजिए कि आपके विछोह में मेरे प्राण, मैं नहीं चाहता हूं कि अब अगले जन्म में बचे। यदि आप हमको छोड़ते हैं तो आप मेरे प्राण भी आपके साथ ही चले जाएं। भगवान ने आशीर्वाद दिया। महाराजा मनु और महारानी शतरूपा स्वर्ग में जाके उचित समय आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहां अब आगे की कथा रावण के जन्म की है। रावण का जन्म, उसका अत्याचार। पौरुष होना अच्छी बात है, लेकिन पौरुष का सात्विक होना अत्यंत आवश्यक है। पौरुष के बिना कुछ काम सोचा जाए ये अनुचित है। अगर पौरुष के साथ कुछ मिल रहा है तो उसमें आवश्यक है कि उसकी गति सात्विक हो। नहीं, अगर ऐसा नहीं था तो भैया जो वाद्य बजा रहे हैं वायलिन, ये मूल रूप से रावण ने बनाया था। कितना बड़ा संगीतज्ञ था रावण हत्था उसका नाम है। आज भी राजस्थान में वो लोक में प्रचलित है। मृदंग का प्रकांड विद्वान, शास्त्रों का प्रकांड विद्वान, जिसने काल गणना के लिए एक ऐसी संहिता लिखी जिससे प्रत्येक मनुष्य के 12 जन्म बाद और पहले की सारी गणनाएं की जा सकती हैं। आज भी पंडित लोग करते हैं, जबकि उसके कुछ ही अंश मिले थे। ऐसा पंडित, वो मृदंग बैठ के बजाता था तो भगवान भोलेनाथ तांडव नृत्य करते थे। ऐसा संगीतज्ञ, ऐसा सौंदर्यवान कि कुछ महात्मा लोग कहते हैं कि अशोक वन में अप्सराएं बैठ के रावण के लिए तप करती हैं कि कभी वो मुझे पत्नी रूप में प्राप्त करे। इतना सौंदर्यवान, इतना बलशाली कि देवता लोग उससे भय खाते हैं। जो देवता सारी सृष्टि में अलग अलग क्रियाकलापों को संचालित करते हैं, उन देवताओं को अपने यहाँ वो नौकर रखा है। जिस काल के आघात से कोई नहीं बच सकता है, वो काल रावण की नौकरी कर रहा है। इतना बलशाली। लेकिन एक गड़बड़ी थी कि उसका ये सारा पौरुष जो था, इसकी गति सात्विक नहीं थी, और बस इसी के कारण उसका विनाश हो गया।
इसलिए आवश्यक है कि उसकी हमें जो भी हमें पौरुष करना है, हमें अपनी कसौटी पे उसे उतारना पड़ेगा कि ये हमारा तात्कालिक हित कर रहा है या हमारे धर्म के अनुसार है, हमारे जीवन धर्म के अनुसार है। रावण अपने साम्राज्य में जब सबको जीत रहा था, दिग्विजय कर रहा था, उसने सोचा हम देवताओं को कैसे जीतेंगे। तो देवताओं की शक्ति क्या है? जप, योग, वैराग्य, तप, मख, पूजा, इन सब से उनको शक्ति मिलती है। हम अपने साम्राज्य में सब बंद करा देंगे। अब स्थिति क्या हुई? ए जी तप दोग विरागा, तप बग भागा, श्रवण सुनहि दस सीसा, आपन उठि धावै रहे न पावै, धन सब ढालहि खीसा। अस भ्रष्ट अचारा भाषण सारा, धर्म सुनहि नहीं काना, तेहि बहुविधि त्रासै, देश निकासै, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना। रावण का ये अत्याचार ऐसा हुआ कि जब तप करने वाले सभी लोगों को देश निकाला दे देता था। जो वेद पुराण को कहने और सुनने वाले थे उनको भगा देता था अपने देश से। और इसका परिणाम क्या हुआ कि पूरी सृष्टि में दुष्ट, बाढ़े, खल, चोर, जुआरी, ये सब बढ़ गए, क्योंकि शासन से इनको प्रोत्साहन प्राप्त था। और जितने सात्विक कर्म करने वाले थे सबको मारा जा रहा था, देश से निकाला जा रहा था, तो इनकी संख्या कम हो गई। जो परिस्थिति बनी, इस परिस्थिति से देवता तो परेशान थे, बहुत परेशान थे, बहुत विचलित थे, क्योंकि सृष्टि का कर्म ही इधर उधर हो गया था, सब रावण के अनुसार निर्धारित होता था। पृथ्वी इसलिए परेशान हो गई। ब्रह्मा जी से मैया धरती कहती हैं गाय रूप में कि हे प्रभु, हमारे ऊपर इतने वृक्ष हैं, इतनी नदियां हैं, इतने पर्वत, पठार, पहाड़ हैं, उनका बोझ मुझे नहीं लगता है। बोझ किसका लगता है? कि जो परद्रोही है, एक परद्रोही मुझे इन सबसे भारी लगता है। और ये ऐसा समय आ गया था कि इस समय सब तो ऐसे ही थे। रावण का अत्यंत अत्याचार है। मैया धरती गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचती हैं, सब देवता लोग पहुंचते हैं, सब मुनिगण पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी सबको लेके भगवान शिव की ओर पहुंचते हैं, भगवान शिव के पास। अब यहाँ सभा लगती है कि भगवान को कहाँ ढूंढा जाए, कहाँ खोजा जाए, कहाँ मिलेंगे। बाबा भोलेनाथ पूछे कहाँ नहीं मिलेंगे, भगवान कहाँ नहीं मिलेंगे। आपका प्रेम जहाँ होगा भगवान वहीं प्रकट होंगे। सब लोग मिलके भगवान की विनती करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। आइए हम सब भी जो छंद है उसके माध्यम से भगवान की स्तुति करें। जय जय सूर्यनायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोदिज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियकंता, पालन सुरधरणी, पदबुध करणी, मरम न जानहि कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाल,
असुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। सभी देवतागण, मुनिगण, मैया धरती, गो माता के वेश में ब्रह्मा जी और भगवान शिव सब मिलके भगवान की प्रार्थना करते हैं। इस करुण पुकार पर आकाशवाणी होती है। जानि सभय सुर भूमि, सुर भूमि को भयभीत जानकर भगवान की आकाशवाणी होती है। भगवान कहते हैं, जन डर पाहु मुनि शीघ्र सुरेशा, जन डर पाहु मुनि शीघ्र सुरेशा, तुम्हें लागे धरि नर देसा, तुम्हें लागे धरि हम नर देसा। अकेले नहीं आएंगे, अंसन सहित मनुज अवतारा, अंसन सहित मनुज अवतारा, देहो दिन कर वंश उजारा, देहो दिन कर वंश उजारा। आकाशवाणी होती है। भगवान कहते हैं, देवतागण आप निर्भय हो जाइए, मैं आ रहा हूं, अकेले नहीं आऊंगा, अंशों के साथ आऊंगा। अंशन सहित मनुज अवतारा, मनुष्य रूप में अवतार लूंगा और दिनकर वंश में अवतार लूंगा। भगवान ब्रह्मा इस आकाशवाणी को सुनते हैं, सभी प्रणाम करते हैं। भगवान ब्रह्मा ने सभी देवताओं से कहा कि आप लोग वानर और बालू के वेश में भगवान की प्रतीक्षा करें धरती पे। सभी लोग कोई कोई अलग अलग वेश धारण करके जाता है। स्वयं ब्रह्मा जी जामवंत जी के रूप में जाते हैं, भगवान शिव हनुमान जी के रूप में जाते हैं। सभी अपने अपने अंश के साथ पहुँचते हैं धरती पे, भगवान की प्रतीक्षा करते हैं। अब यहाँ से कथा चलती है अयोध्या की। एक बार अयोध्या धाम की जयकार हम सब बोले, बोलिए अवध धाम की जय हो। अब अयोध्या का सौंदर्य सुनिए भैया से। हाँ भैया। अवधपुरी रघुकुल मुनि राहो, अवधपुरी रघुकुल मुनि राहो, वेद विदित तेहि दशरथ नामो, वेद विदित तेहि दशरथ नामो। अवधपुरी रघुकुल मुनि राहो, अवधपुरी रघुकुल मुनि राहो, वेद विदित तेहि दशरथ नामो, वेद विदित तेहि दशरथ नामो। अयोध्या है, अयोध्या में महाराज कौन है? दशरथ जी। वेद जिनको जानता है, जिनके साम्राज्य का वर्णन वेद करता है, ऐसे अयोध्या के महाराज दशरथ जी हैं। और इन दशरथ जी का साम्राज्य कैसा है? इन्हीं के पुत्र तो भगवान श्री राम है, राघव जी हैं। तो आइए राघव जी के गांव का वर्णन सुनते हैं।